आज हम सुनेंगे मीराबाई की कहानी। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए ही समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीराबाई ने बाल्य अवस्था में ही कृष्ण की ऐसी छवि बसा ली थी कि उन्होंने किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीराबाई के बचपन में एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया था। एक दिन उनके पड़ोस में किसी की बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात देख मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीरा की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गई, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। इस शादी के लिए पहले तो मीरा ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार की जबरदस्ती के कारण मीरा को विवाह करना पड़ा। विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माँ ने उसका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण मंदिर में चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उसकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा को किसी के साथ गुप्त प्रेम चल रहा है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर चले गए। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी हुई है और मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्त होकर गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाकर बोले, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, जिसने मेरा दिल चुरा लिया। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई। लेकिन कुछ दिन के बाद मीरा के पति महाराणा कुंभा की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद पति के साथ सती करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि
वह गिरधर को अपना पति मानती थी। पति की मृत्यु के बाद वह साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। उनकी यह भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो मीरा रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ के नए राजा बने, लेकिन ये बहुत ही कठोर थे। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को कई बार मारने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति भी निकली। इसके बाद उन्होंने मीरा के लिए कांटों का बिस्तर भी बनवाया, लेकिन जब मीरा उस पर सोने चली तो वह बिस्तर फूलों की सेज बन गई। इसके बाद मीरा के लिए विष का प्याला भेजा गया, यह कहकर कि वह अमृत का प्याला है। लेकिन जब मीरा वह पीने लगी तो वह सचमुच अमृत का प्याला बन गया। जब यातनाएं बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मीरा ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो उन्होंने कुछ समय के बाद कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा वृंदावन में घूम घूम कर कृष्ण भजन गाने लगी और भजन रचना भी करने लगी। इनके भजन रचना को पदावली के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मीरा ने लगभग 5000 कविता तथा गीतों की रचना की थी। अपने आखिरी दिनों में मीरा द्वारका चली गई और कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कहा जाता है 1547 में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से मीरा गायब हो गई।